हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब 40 से 45 दिन बचे हुए हैं आपको बीपीएससी के शिक्षक भर्ती एग्जाम का, और लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। इस प्रिपरेशन में हम आपका जो है ज़रूर साथ देंगे, और इसके लिए मैं आपको आज पहला सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का, बिहार बजट 2023-24। यहाँ से आपको ज़रूर है कि 2 नंबर के से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे बने रहिए। देखिए क्या बातें हैं। देखिए 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया। तो बिहार बजट कौन प्रस्तुत किया? विजय कुमार चौधरी। कौन प्रस्तुत किया भाई साहब? विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी जो थे वो बिहार बजट प्रस्तुत करने वाले थे। देखिए अब विजय कुमार चौधरी जब बिहार बजट प्रस्तुत किया, अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है बजट प्रस्तुत करना। दूसरी बात, 2023-24 के का जो कुल बजट है वो बजट 2,61,885। कितना है भाई साहब? 2,61,885 ये बिहार का बजट है। 0.40 है, 0.40 करोड़, सॉरी 2,61,885.40 करोड़, इतना जो है बिहार का बजट है, जो 2022-23 के बजट से जो है 24,194 करोड़ ज़्यादा है। 24,194.21 करोड़, इतना करोड़ ज़्यादा है। आप कह सकते हो कि पहले वाला बजट कितना है? 2,61,885.40 करोड़, और उसके बाद 2,37,691.19 करोड़। तो पहले जो वित्तीय वर्ष जो 22-23 था उससे 24,194 करोड़ ज़्यादा है। तो इसको समझने वाली बात है। तो ये तो ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा 2,61,885.40 करोड़ है। क्योंकि अभी वित्त मंत्री भी सुर्खियों में बने हुए हैं, तो क्वेश्चन तो बनता है भाई। बजट आकार में पिछले साल की तुलना में 10.18% की वृद्धि। तो कितना वृद्धि? 10.18%। कितना वृद्धि भाई साहब? देख लीजिए, 10.18% की वृद्धि। कौन किया बजट प्रस्तुत? विजय कुमार चौधरी ने किया। कितना 2023-24 का बजट कितना है? 2,61,885.40 करोड़। अब आगे की बात करते हैं। चलिए, वैश्विक आर्थिक विकास दर अगर बात कर लीजिएगा वैश्विक आर्थिक विकास दर की, तो 6% है। वास्तविक कितनी है? 6%। कितनी है भाई साहब? 6% है। 2021-22 की बात कर रहे हैं। देश का आर्थिक विकास 8.7% था। कितना था? देश का आर्थिक विकास 2021-22 में 8.7% था। 2021-22 में आर्थिक विकास विश्व लेवल की बात करेंगे वो है 6% था। अब 21-22 में बिहार का विकास दर 10.98%। चूंकि अभी इसका जो है डाटा जो है वो अभी अनुमानित माना जाएगा। 2023-24 का क्या माना जाएगा? अनुमानित। और 2022-23 में बिहार का विकास दर 10.34%। 10.34%। 23-24 में बिहार का विकास दर अनुमानित 15.24%। तो आपको ये वाला डाटा समझना है। फिर से समझिए मेरी बात को कि 10.98 जो प्रतिशत है 2021-22 का है, इसको आपको समझना। 21-22 का 10.98%, आपका जो है 22-23 का जो है 10.4, यानी 22-23 का कितना है? 10.4% विकास दर की बात कर रहे हैं, और 15.24 अनुमानित है। तो अनुमानित का तो कोई बात ही नहीं है। अनुमानित कभी भी नहीं पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाएगा तो 22-23 का ही पूछा जाएगा। तो 22-23 का विकास दर कितना है भाई साहब? 10.34%। कितना? 10.34%। तो आप फिर समझ लीजिए, बिहार का विकास दर 10.34% है, और 21-22 में 10.98% जो वास्तविक है। 22-23 का भी आपको आ जाएगा, चूंकि 22-23 का जो है कुछ दिन में आपको उसको मतलब आ जाएगा रिजल्ट कि कितना प्रतिशत है। अभी अनुमानित ही माना जाएगा, लेकिन उस कगार में है, मतलब उस कगार में सरकार जो है प्रयास कर रही है कि जो है 10.34% आ जाए। लेकिन इसको वास्तविक मान सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मैं आपको इरेज कर दूं। चलिए देखिए आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखिए। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन से यहाँ है क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में ये सब क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल संभावना है। देखिए, बिहार सरकार विकास दर के मामले में बिहार देश में 3रा स्थान है। देखिए विकास दर, और विकास पुरुष किसको कहते हैं? हमारे नीतीश कुमार को। विकास दर की बात करिएगा तो विकास दर जो है मामले में 3rd रैंक है, 3रा रैंक है। किसका? बिहार का। कितना रैंक है भाई? बिहार का 3रा रैंक है। अब पहला किसका है? पहला आंध्र प्रदेश का है, 11.4%। 11.4% के साथ एपी लिख देते हैं, समझ जाइएगा आंध्र प्रदेश। तो 11.4% के साथ जो है दूसरा है।
पहला है, दूसरा स्थान है राजस्थान का। दूसरा स्थान क्या है? 11.04% राजस्थान का है। तो फिर से समझ जाइए इस बात को, विकास दर के मामले में बिहार कितना नंबर पे है? तीसरा नंबर पे है। आंध्र प्रदेश पहला नंबर पे है, पहला नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरा नंबर पे राजस्थान है 11.04%, और तीसरा नंबर पे हमारा बिहार आ जाता है। कितना आ जाता है? बिहार आ जाता है। आप देखिए, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य के अंश से प्राप्त होता है। मेरी बात समझ जाइए इस बात को, 39.20%, यानी कहने का मतलब है देश में जितना पैसा है वो पैसा जो है केंद्र सरकार करों में आता है, यानी केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है, तो वो टैक्स जो लेती है उसको रिटर्न करके आपको जो वित्त आयोग, आप जानते होंगे वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, और वित्त आयोग का ही काम होता है केंद्र और राज्य में पैसा का बंटवारा करना। फिर से समझिए, अनुच्छेद 280 में केंद्र और राज्य के बीच पैसा का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। कौन है भाई साहब? केसी नियोगी है। आप समझिए कितना प्रतिशत? तो 39.20% के साथ जो है मतलब केंद्र में सरकार जो है वो जो है टैक्स का रूप में वो पैसा देती है। कौन देती है भाई साहब? केंद्र सरकार देती है पैसा। कितना पैसा देती है? पूरा देश में जितना पैसा जो उनको पैसा आता है सालाना, उस सालाना हिस्सा में लगभग 39% किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार देती है, बाकी अपना टैक्स लगाता है। आगे देखिए, उसके बाद अगर बात कर ले, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पे खर्च करना पड़ता है। सामाजिक सेवा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए तो बिहार है। सामाजिक सेवा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसी सामाजिक सेवा में नेता सबको तो पैसों होता है, तो सामाजिक सेवा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। पता है कितना? 38.14%। मतलब केंद्र का सब पैसा सामाजिक सेवा में गवा देता है। गवा नहीं देता है, अच्छा ही काम है, लेकिन सामाजिक सेवा होता नहीं है। कितना होता है तो आप जानबे करते हैं। तो 38.14%, मतलब धरातल पे बहुत कम ही हो पाता है। तो सामाजिक सेवा का काम क्या है? सामाजिक सेवा 38.14%। मतलब केंद्र से पैसा कितना आता है? 39.20%। खर्चा कितना करता है सामाजिक सेवा में बिहार? 38.14%। यानी 100% में 38% सामाजिक पैसा पे खर्च कर दिया, 100% में 39.20 रुपया आपको केंद्र सरकार दे दिया बिहार सरकार को। उसके बाद बात कर लेते हैं, अन्य सेवा में भी तो खर्च होता है, चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81 है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 82.69 अनुमानित था। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वित्त वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा 71.79% जो है वो जो है सिर्फ टैक्स से पैसा आया। किससे आया पैसा भाई साहब? टैक्स से पैसा आया है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जो टैक्स लगाता है, जैसे इनकम टैक्स, ये सब बहुत सारे जो टैक्स होते हैं, उसका जो है 71.79% हिस्सा जो आता है। तो मैं आपको इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप डाटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, विकास दर में तीसरा रैंक बिहार का है। आंध्र प्रदेश का जो है पहला रैंक है 11.4% विकास दर में। राजस्थान दूसरे नंबर पे है 11.4% में। 39.20% केंद्र सरकार का, यानी देश बिहार में जितना पैसा आता है उसका 39.20 पैसा वो सिर्फ केंद्र सरकार ही देता है। उसमें जो है सामाजिक सेवा में, यानी बिहार सरकार के पास जितना पैसा है उसका जो 38.14 रुपया जो है वो सामाजिक सेवा में सरकार खर्च कर देती है। अगर बात कर लेते हैं टैक्स से सरकार को कितना पैसा आता है, तो 71.79% खाली टैक्स से आता है। आप समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आगे उसको आपको बता रहा हूं। बिल्कुल रिवीजन पूरा चलेगा, तगड़ा रिवीजन चलेगा। वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो शायद आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और एग्जाम में आप वैसे ही आप फिर एग्जाम देने के बाद आओगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लेते तो बेनिफिट रहता। देखिए, अगर बात कर लेते हैं तो अलग अलग है, तो ये अलग अलग है राजकोषीय घाटा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा की, तो 21-22 में राजकोषीय घाटा 3.78% वास्तविक है। तो हमेशा देखिए वास्तविक चीज़ ज़्यादा पूछता है, इस चीज़ को आप समझिए, अनुमानित कम पूछता है। तो जो राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार को हर एक साल टैक्स वैक्स लेना पड़ता है, हर एक साल पैसा लेना पड़ता है विश्व बैंक से, मतलब IMF से, कहीं कहीं से पैसा लेना पड़ता है। तो उनको या जो है वो ब्याज देती है, जितना पैसा लेता है उससे ज़्यादा वो मतलब ब्याज देती है विश्व बैंक को, अलग अलग बैंकों को। तो उसमें सरकार को घाटा लगता है। तो घाटा जो लगता है 3.78%। कितना प्रतिशत घाटा लगा है? 3.78% घाटा। ये 21-22 का है भाई साहब। कितना? 21-22 का ये डाटा है। उसके बाद जो है 22-23, 23-24 का जो है पता नहीं है, लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको बढ़िया से आपको दिखा देता हूँ। राजकोषीय घाटा जो है 22-23 में 3.47 और जो है 23-24 में 2.89,
2.98 और उसके बाद 23-24 में ही रखा गया 0.52, मतलब अंतिम में। तो ये जो है क्या आपको लगता है कि ये मिलेगा? ये अनुमानित है, अनुमानित का मतलब है कि वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो काहे उसके चक्कर में पड़ना है, जो है वो उसको चक्कर में पड़ना है। तो है क्या 3.78%। आगे देखिए 2023-24 का बजट में 8 चीज सूत्री बजट है। कितना सूत्री बजट है? बिहार का बजट की बात कर लें, 8 सूत्री बजट है। बोलिए 8 सूत्री बजट क्या है? देखिए इसको जूम कर, इसको देखिए 8 सूत्री बजट में क्या है? देखिए 8 सूत्री बजट में है युवा एवं रोजगार। क्या है? युवा रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण। इसको थोड़ा जूम कर दे। चलिए तो अनवरत महिला सशक्तिकरण, फिर से मैं बता दूं, युवा एवं रोजगार, उसके बाद अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास और आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और शहरी विकास। इस 8 सूत्री कार्यक्रम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना सूत्र कार्यक्रम को प्राथमिकता दिया गया? 8। बोलिए कितना? 8 सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको रोजगार पहले नंबर पे लेके बैठ जाइएगा, टीचर वाला रोजगार। दूसरा बात है महिला सशक्तिकरण, समझ रहे हैं? अब 112 डायल है, जो दारू उरू पीता है सब रोड सड़क पे रहता है, हर एक चौक चौराहा पे 112 रहता है। तो महिला सशक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण, यानी जो नीचे वर्ग का भी आदमी है, जो आप दमखम से बोलता है, अल्पसंख्यक कल्याण, और होना भी चाहिए। भारत का जो संविधान है, उस संविधान में सबको अधिकार होनी चाहिए। और जो भीमराव अंबेडकर जी का जो ये जो बनाया हुआ जो पूरा माहौल है, वो कहीं ना कहीं अब सराहनीय कदम उनका ये जो प्रयास रहा अब सफल होता हुआ दिख रहा है। पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण, देखिए पुलिस बल जो है सुदृढ़ीकरण हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि नए पे नई गाड़ियाँ जो सरकार खरीद रही है, अलग अलग जो है पुलिस विभाग में अलग अलग भर्तियाँ हैं, 21,900 के आसपास पुलिस भर्तियाँ भी दे दी गई है। उसके बाद कृषि ग्रामीण विकास, तो कृषि का ग्रामीण विकास आपको जो है सोलर लाइट, नाला जल, मतलब हर खेत में नल जल योजना पहुंच गई है। हरित विकास का मतलब होता है खाद वगैरह, ये सब आपको सुदृढ़ीकरण देना, यानी खाद संसाधन आपके पास, किसानों के पास उपलब्ध हो जाए। उसके बाद औद्योगिक विकास, आप समझ रहे हो कि बहुत जगह इथेनॉल प्लांट वगैरह लग चुके हैं और बहुत जगह कल कारखाने भी लगाए जा रहे हैं। शहरी विकास, शहर को भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। आपको पता है कि नगर पंचायत को जो नगर पंचायत है उन सब में, जो नगर निगम है उस सब में जो है विकास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि सहरसा 19वां नगर निगम है। क्या है? सहरसा 19वां नगर निगम है। देखिए डेवलपमेंट कैसे कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका करंट अफेयर्स भी मैं आपको बता दूँ। डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है भाई साहब कि दरभंगा में एम्स खुल रहा है। क्या खुल रहा है? दरभंगा में एम्स। पटना में एम्स है, लेकिन दरभंगा में भी एम्स खुल रहा है। दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, जो पूर्णिया है वहाँ पे जो है इथेनॉल प्लांट लग चुका है, फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि बहुत सारी सुविधाएं जो है दे रही है सरकार और शहरों का विकास कर रही है। चलिए दोस्तों, अगले सीरीज में आपको बिहार जनगणना 2011 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा, और साथ साथ में जो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं उनको मैं आपको एक अलग सीरीज में फिर से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग का जो है क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप चैनल पे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।